हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं, स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रही होती है। करने के बाद वहाँ का जो ऑनर होता है हमारी फीमेल लीड को पैसा देता है। ये देख के बहुत खुश हो जाती है और फ्लैशबैक की याद करती है कि उसकी मदर ने बोला था कि हम लोग के पास पैसा नहीं तुम्हारी ट्यूशन फीस देने के लिए। अगर तुम स्कूल जाना चाहती हो तो खुद पैसा अर्न करो और अपने स्कूल का ट्यूशन फी भरो, फिर तुम किसी अनदर पर्सन से शादी कर लो। ये बात याद करके हमारी फीमेल बहुत खुश हो रही थी, बोलती कि फाइनली मुझे अपने स्कूल के लिए ट्यूशन फी मिल गया, मैं कॉलेज जा सकती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड के हाथ में एडमिशन होता है यूनिवर्सिटी का। ये देख के बहुत खुश हो रही थी, बोलती कि फाइनली मेरा सपना आज पूरा होने वाला है। जा रही होती है तभी देखती है कार का ड्राइवर, उसको थोड़ा सा शक होता है। तभी दिखाया जाता है कि एक ओल्ड लेडी जा रही होती है, वही कार वाला उसको एक्सीडेंट करने वाला था, पर हमारी फीमेल बीच में आती है और ग्रैंड मदर को तो बचा लेती है पर उसका खुद का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन हम लोग को दिखाया जाता है इस ड्रामा का मेन लीड जिसका नाम मिस्टर फू रहता है। उसका असिस्टेंट बोल रहा था कि मास्टर फू, लेडी तो बच गई है पर जो गर्ल उनको बचाया था वो ब्लाइंड हो गई है, इंजर्ड भी हो गई है। इस बात पे मिस्टर फू बोलता है कि जो इन्वेस्टिगेशन करो। वैसे भी बहुत सारा ऐसा पर्सन है जो मेरा एडवांटेज लेना चाहते हैं। ये ऐसा लग रहा है कि इस कार एक्सीडेंट के पीछे कुछ न कुछ गड़बड़ है। मिस्टर फू का असिस्टेंट बोलता है कि ओके बॉस। मिस्टर फू का असिस्टेंट बोलता है ओके बॉस बोल के चले जाता है। इसके बाद मिस्टर फू अपनी ग्रैंड मदर के पास जाती है, जहाँ पे ग्रैंड मदर उसको टानते हुए लेके जाते, बोलते कि तुम कहाँ थे? वैसे तुम्हें पता वो गर्ल मुझे जान बचाई थी जिसकी वजह से उसका आई से वो ब्लाइंड हो गई है, वो देख नहीं सकती है। मैंने उससे पूछा भी उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, उससे शादी कर लो और मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बना दो। जब वो बोलता है कि ग्रैंड मदर बोलती है कि मुंह बंद करो, उसको टानते हुए लेके जाती है हमारे फीमेल लीड के घर में, पर वो हमारी फीमेल लीड नहीं रहती है। तो ग्रैंडमा बोलती है कि कहाँ चली गई। दूसरी तरफ हम लोग को हमारी फीमेल लीड दिखाया जाता है, वो कपड़े साफ कर रही होती है। उन्हें बोलती है कि मैं ओल्ड मैन 40 ईयर का है और क्रिपल भी है, मैं उससे शादी नहीं कर सकती हूँ, ये अपना स्कूल जाना है। तो बोल के मिस मू जा रही होती है और हाँ, इस ड्रामे की फीमेल लीड का नाम मिस मू रहता है। फिर वो एक बॉटल से टकरा जाती है तो उसका ब्रदर का खुल जाता है और बोलता है कि तुम कहाँ भागी जा रही हो, रुको। सुनने के बाद हमारी फीमेल लीड जैसे तैसे करके भागने लगती है, वो ब्लाइंड भी तो रहती है। इसके बाद मुंह का ब्रदर ईंट से मारता है हमारी फीमेल लीड को, तो पीठ में लगता है, वो गिरने लगती है। तभी मिस्टर फू मिस मुंह को बचा लेता है, बोलता है कि वैसे भी तुम कैसे पर्सन हो, लिटिल गर्ल को बुली कर रहे हो, तुम्हारे फैमिली ने तुम्हें कैसा एजुकेशन दिया है, वो गर्ल देख भी नहीं सकती है, तुम उसको बुली कर रहे हो। पर मुंह का ब्रदर बोलता है कि अपना बकवास बंद करो, नन ऑफ योर बिजनेस, मुझे वापस दो, अदरवाइज मैं तुम्हें अच्छा खासा सबक सिखाने वाला हूँ। फू बोलता है कि कैसे तुम मुझे सबक सिखाओगे। जैसे मारने के लिए जाते हैं हमारा मेन लीड एक केक करता है, उसी में वो फेंट हो जाता है। मिस्टर फू का असिस्टेंट चेक करता है, बोलता है कि बॉस से तो फेंट हो गया है। हमारी फीमेल लीड बोलती है कि आप कौन है? तो मिस्टर फू बोलता है कि तुमने जिस ग्रैंडमा का जान बचाई थी मैं उसकी इंसान हूँ, तो मुझे अंकल बुला सकती हो। इस बात पे फू बोलती है कि थैंक यू अंकल। तो मिस्टर फू बोलता है कि वैसे भी तुम्हारा आईज तो क्लियर हुआ नहीं, तुम ऐसे कहाँ जा रही हो? इस बात पे मिस मू बोलती है कि मेरे पेरेंट्स ने बोला है कि मेरे आईज क्लियर नहीं हो सकते, इसलिए मुझे ओल्ड मैन क्रिपल मैन से शादी करना होगा। तो फू मिस मू को देखता है और बोलता है कि देखने में इतनी ब्यूटीफुल है, कहीं ये एक्टिंग तो नहीं कर रही है ना। मिस्टर फू बोलता है मिस मू से कि मेरे साथ चलो, तो मिस मू बोलती कहाँ, लेकिन मिस्टर फू उसको हाथ पकड़ के कार में बैठा देता है। हमारी फीमेल तो ब्लाइंड रहती है, वो सीट को टच करके बोलती है कितना कंफर्टेबल है। फिर मिस्टर फू का असिस्टेंट बोलता है क्या मैं म्यूजिक प्ले कर दूं? दोनों साथ में ना बोलते, फिर बाद में दोनों साथ में हाँ बोलते हैं। फिर हमारी फीमेल को नींद आ जाता है तो मिस्टर फू के शोल्डर पर सर रख के सो जाती है। तभी मिस्टर फू का असिस्टेंट देखता है और बोलता है कि बॉस को बिल्कुल भी किसी भी गर्ल को करने नहीं आता है। तभी हमारा मेल लीड उसको हटाता है, तो उसको कहाँ से लगने वाला था, फिर भी फू मिस मू को बचा देता है। उसको पता चलता है कि उसको फीवर है, लोग फटाफट हॉस्पिटल जाते हैं। फिर ग्रैंडमा रहती है, ग्रैंडमा बोलती है कि मेरी पुअर चाइल्ड को भी अपना फैमिली इससे हेट कैसे कर सकता है, तुम्हें खोसट बुढ़ा से कैसे शादी करने के लिए फोर्स कर सकता है। मिस्टर फू को बोलता है कि तुम देख क्या हो, जल्दी से इसे शादी कर लो। इस बात पे मिस्टर फू बोलता है कि ग्रैंड मदर हम लोग तो एग्री हुए थे कि पहले इस मैटर का इन्वेस्टिगेशन होगा। मिस्टर फू बोलता है कि वैसे भी इसके पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं करने के लिए, इसमें मेरी क्या गलती है। इस बात पे मिस्टर फू की ग्रैंडमा उस पे गुस्सा करती है, बोलती है कि इसके पेरेंट्स अच्छे पर्सन नहीं है, पर मैं तो अच्छी पर्सन हूँ ना। तो मिस्टर फू की ग्रैंडमा बोलती है कि वैसे भी इसने मेरी जान बचाई है, बिल्कुल भी इसको अलाउ नहीं करूंगी कि कोई भी इसको बुली करे। तो तुम इससे शादी नहीं करोगे तो इसका टेक केयर कैसे करोगे? अगर तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगी। फिर मिस्टर फू मिस मू को देखते हैं और बोलता है कि तुमने ग्रैंड मदर की जान बचाई, इसलिए ग्रैंड मदर ऐसी हो गई है, तुम्हारा सिंसियरिटी या फिर कॉन्स्पिरेसी है। नेक्स्ट सीन में मिस मू कॉन्शियस होती है तो मिस्टर फू बोलते हैं कि
तुमको मुझसे शादी करना होगा। इस बात पे मिस मू बोलती है कि अंकल क्या मजाक कर रहे हैं आप। उसके फोन पे कॉल आता है तो कॉल पिकअप करती हूँ। उसकी मॉम चिल्ला रही थी कि वैसे भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आउटसाइडर मैन को सेड्यूस करने की, वापस तुम घर आ जाओ। ये सुनने के बाद मिस मू फोन कट कर देती है। तो मिस्टर पू बोलता है तुम अगर क्रिपल पर्सन से शादी करना चाहती हो, मुझसे शादी करना चाहती हो, तुम्हारे ऊपर चॉइस है, तुम क्या करना चाहती हो। वैसे भी हम लोग शादी करेंगे ओनली ग्रैंड माँ को खाने के लिए, बदले में मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा आइस को क्योर करने में, और हाँ तुम इसके बाद स्कूल भी जा सकती हो। कोई डील तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है तो फिर मान जाती। फिर वो लोग जाके मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। मिस्टर फू का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस फाइनली आपने मिस मू से शादी कर लिया। मिस्टर फू बोलता है कि मैं ओनली ग्रैंड माँ से डील करने के लिए शादी किया हूँ और उसे मुझे इस पर नजर रखना है। एंड मदर ने मुझे फोर्स नहीं किया तो मैं इसे शादी कभी नहीं करता। अगर इसमें थोड़ा भी प्रॉब्लम होगा तो मैं इसको हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगा। मिस्टर फू का असिस्टेंट बोलता है कि मिस्टर फू अब फुल ऑफ स्कीमिंग है। मिस्टर फू का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस मेरा मतलब है कि आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं। मिस मू मैरिज सर्टिफिकेट देखती है और बोलती है कि मैंने फाइनली अंकल के संग शादी कर लिया। अंकल ने बोला है कि अगर मैं उनके साथ शादी करूंगी मुझे क्रिपल पर्सन से शादी नहीं करना होगा और मुझे स्कूल भी जाने में हेल्प करेंगे और मेरा आइस भी क्योर हो जाएगा। तभी मिस्टर फू का असिस्टेंट मिस मू को देखता है और बोलता है कि गर्ल कुछ ज्यादा प्योर और इनोसेंट है। तभी मिस्टर फू का असिस्टेंट के पास कॉल आता है। मिस्टर फू का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस ग्रैंड मदर का एक्सीडेंट में कुछ प्रॉब्लम है, किसी ने अरेंज करवाया है। इसके बाद मिस्टर फू मिस मू को देखे जा रहा था। मिस मू बोलती है कि अंकल आप मुझे इसका क्यों देख रहे हैं। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम ब्लाइंड हो ना। मिस मू बोलती है हाँ, फिर अंदर में बोलती है कि मुझे ऐसा एलिजन क्यों हो रहा है। तभी मिस्टर फू बोलता है कि तुम मेंटली प्रिपेयर हो जाओ बिकॉज तुम्हारा आई का सर्जरी होने वाला है। फू बोलती है क्या मैं अपना आईज मेरा आईज क्योर हो सकता है। मिस्टर फू बोलता है क्या हुआ, तुम देखना नहीं चाहती हो क्या। उन्हें बोलता है क्या फिर से ब्यूटीफुल कार्ड का विक्टिम खेल रही है। मिस्टर फू बोलती है कि थैंक यू मिस्टर अंकल। मिस्टर फू बोलता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम असली रंग कब दिखाना चाहोगी। हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पे मिस मू का ऑपरेशन करने का डॉक्टर बोलता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया है, 2 दिन बाद आँख का बैंडेज हम लोग हटा देंगे। कि हमारी फीमेल का जो बचपन में इंसिडेंट हुआ था वो याद करती है। उन्हें लगती है, बोलती है कि मम्मा। तभी मिस्टर फू से कुछ ज्यादा क्लोज आता है। हमारी फीमेल उसका हाथ पकड़ लेती है मिस्टर फू का, कुछ ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। तभी उधर से मिस्टर फू का असिस्टेंट आता है, बोलता है कि बॉस मैं कुछ मिनट बाद आता हूँ। फिर मिस्टर फू बोलता है कि बोलो। तो मिस्टर फू का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस मिस्टर लू आपसे मिलने के लिए है। तो मिस्टर फू चले जाता है मिस्टर लू से मिलने के लिए और मिस्टर लू बोलता है कि हम लोग का प्रोजेक्ट का कोलैबोरेशन स्मूथली चलेगा ना, यही विश करता हूँ कि हम लोग का कोलैबोरेशन अच्छे से रहे। मिस्टर लू बोलता है कि मैंने सुना है आपकी ग्रैंडमा का कार का एक्सीडेंट हुआ था, ठीक तो है। तो मिस्टर फू बोलते हैं हाँ, ऐसे भी किसी पर्सन का इविल इंटेंशन था। तो मिस्टर लू बोलता है क्या ओल्ड लेडी को इन्हें मारने का कोशिश किया था। फिर उन्हें बोलता है कि पता नहीं मिस्टर फू को वो के साथ कौन पंगा लेना चाहता है। तभी मिस्टर फू का असिस्टेंट के पास कॉल आता है। मिस्टर फू का असिस्टेंट मिस्टर फू को बोलता है कि सर ओल्ड लेडी का जो कार का एक्सीडेंट हुआ था वो लू फैमिली से रिलेटेड है, जो लू की सिस्टर ने कराया था वही मास्टरमाइंड है स्वैंग। तो मिस्टर फू खड़ा आता है और बोलता है कि हम लोग के बीच में कोई भी कोलैबोरेशन नहीं होगा। तो जाने लगता है। तभी मिस्टर फू बोलता है कि हुआ क्या है। तो मिस्टर फू बोलता है कि जाके अपनी सिस्टर से पूछो। तो चले जाता है। जब वो बाहर रहता है तभी मिस्टर फू का असिस्टेंट बोलता है कि मिस्टर फू मिस मू इनोसेंट है। मिस्टर फू बोलता है कि मेरा उसके साथ बस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है हमारी फीमेल के पास एक गर्ल जाती है, का नाम मिस बाय रहता है। मिस बाय ने नर्स से सुन लिया था कि मिस्टर फू की स्वीट हार्ट हॉस्पिटल में एडमिट है। इस बात पे गुस्सा कर चली जाती है, बोलती है मुंह से कि तुम मिस्टर फू की स्वीट हार्ट हो। फिर उसका नाम पढ़ती मिस मू। फिर बोलती है कि इसका कोई अच्छा बैकग्राउंड तो है नहीं, कोई रिच पर्सन भी नहीं है, जब कोई वाइल्ड गर्ल है। बार बोलती है कि मैं एक कॉल से तुम्हारा फैमिली को बैंकक्रप्ट करा सकती हूँ। हिम्मत कैसे मेरे मैन को सेड्यूस करने की, उसको चाटा मारने के लिए जाते। तभी मिस्टर फू चले आता, उसको साइड करते हैं। तो ये देखकर मिस बोलती है कि ब्रदर मेरा कोई भी गलती नहीं, ये मुझे ब्लेम कर रही थी, जो बहुत बुरा भला भी बोल रही थी, इसलिए मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसके संग फाइटिंग करने लगी। मिस मू बोलती है कि मैंने उसको एक वर्ड भी नहीं बोला है। कल का नाम बाय चैन रहता है। मिस्टर फू बोलता है कि चैन को कॉल करने के लिए। तभी मिस्टर फू का असिस्टेंट को लेकर आता है। इस बाय चैन बोली थी कि वैसे भी इसने बोला है कि तुम्हारी स्वीट हार्ट है, इसको इस वार्ड से बाहर निकाल दो। तभी मिस्टर चैन चले आते हैं। मिस्टर फू बोलता है कि ये वुमेन मेरी वाइफ को इस हॉस्पिटल से बाहर निकालने का बात कर रही है। क्रेजी गर्ल ऑलमोस्ट मेरी वाइफ को हिट करने वाला था। भी मिस्टर फू का असिस्टेंट बोलता है कि मिस्टर फू आपने बोला था कि मिस मू आपकी कोई भी वाइफ नहीं, पर आप खुद एडमिट क्यों कर रहे हो। मैंने बोलता है। मिस्टर चैन बोलता है क्या ये मिस वो की वाइफ है। मिस पाय चैन बोलती है कि ब्रदर आप शादी कैसे कर सकते हैं, इम्पॉसिबल। मिस्टर चैन मिस पाय चैन को बोलता है हॉस्पिटल में आज के बाद से तुम नहीं आओगी। बॉडीगार्ड को बोलकर उसको हमेशा के लिए बाहर निकलवा देता है। इसके बाद हमारी फीमेल को मिस्टर फू देख रहे होते हैं। तो मिस फू बोलती है क्या वो अंकल मैंने फिर से आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया क्या। मिस्टर फू मिस मू को ज्यादा क्लोज आता और बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम पहले लाइफ कैसे जिया करती थी, पर अब तुम मेरी वाइफ हो, मैं किसी को भी तुम्हें बुली करने नहीं दूंगा। ऐसे मिस्टर चैन और मिस्टर फू का असिस्टेंट देख रहा होता है। तो मिस्टर
फू टर्न होते बोलते कि मजा आ रहा है, बोलते नहीं नहीं, और फिर बोलकर लोग भाग जाते हैं। हमारी फीमेल के पास कॉल आता है कि अगर तुम स्कूल नहीं आओगे तो तुम्हारा स्कूल का स्टेटस हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो बोलती कि मैं अभी आती हूँ। पैसे जाने लगती है तो गिरने लगती है। तो मिस्टर फू उसको कैरी करता और बेड पे सुलाता है। मिस फू बोलती है कि मुझे जाना होगा। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम अपना स्कूल का अफेयर छोड़ दो, मैं हैंडल कर लूंगा। वो बोलती है मिस्टर फू से कि तुम कर सकते हो। तो मिस्टर फू बोलता है हाँ। तब मिस बा को दोनों बॉडीगार्ड बाहर निकाल देता है। तो मिस बाय बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे संग ऐसा ट्रीट करने की, मैं मिस्टर फू की फियांसी हूँ। बोलती है कि पता नहीं वो गर्ल कौन सा ड्रग मिस्टर फू को दी है जो मिसेस फू बन गई है। फिर बोलती है कि इस गर्ल का शकल मैंने कहीं देखा है। फिर मिस फू वैंग को कॉल करती है और बोलती है कि मैंने तुम्हारी मदर की तरह देखने वाली गर्ल को खाए। इस बात पर मिस वैंग बोलती है को कहाँ है, ताने वाली थी। तभी मिस पैम बोलती है कि मेरा ब्रदर आ गया है। सब बाद में बात करती है। फिर फोन कट कर देती है। जाती है अपने ब्रदर के पास, बोलती है कि क्या हुआ ब्रदर। तो उसका ब्रदर एक चाटा मारता और बोलता है कि तुम जैसे सिस्टर मेरी नहीं हो, और हिम्मत कैसे वही ओल्ड लेडी को हर्ट करने की। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो एक्सीडेंट अरेंज मिस वैंग ने कराई थी। वो ऐसा प्रिटेंड करना चाहती मिस्टर फू की ग्रैंड मदर को जान बचाएगी, जिसकी वजह से मिस्टर फू उसे शादी कर लेगा। वो यही प्लान की थी, पर बीच में हमारी फीमेल डर जाती है, उसका प्लान पूरा खराब हो जाता है। फैंग बोलती है कि ब्रदर बस मैं मिस्टर फू की वाइफ बनना चाह रही थी, इसलिए मैंने ये सब किया। मिस्टर फू मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। इस बात पे मिस्टर लू बोलता है कि बस बहुत हो गया, आजकल से तुम घर से बाहर नहीं जाओगी, नहीं रहोगी, और बोल कर चले जाता है। फिर अपनी मदर का फोटो देख रहा होता है। बोलता है कि मदर और फादर पता नहीं मेरी सिस्टर तक मुझे नहीं मिल रही है। वैसे भी बहन तो हम लोग का ब्लड रिलेटेड सिस्टर है नहीं, अडॉप्टेड सिस्टर है। का नेचर कुछ ज्यादा ही ग्रेडी और स्टुपिडिटी है। उसने मिस्टर फू को भी ऑफेंड कर दिया है। मॉम डैड डोंट वरी, कुछ भी हो जाए मैं अपनी सिस्टर पे गिव अप नहीं करूंगा, मैं अपनी सिस्टर को ढूंढ ही लूंगा। सीन में हमारी फीमेल को डॉक्टर बेनेट बोल रहे होते और मिस्टर फू बोलता है कि मैंने तुम्हारे स्कूल का मैटर हैंडल कर लिया, तुम 2 दिन बाद स्कूल जा सकती हो। तो मिस मू मैंने बोलती है कि फाइनली मेरा फैमिली है जो मेरा केयर करता है। फिर हमारे फीमेल लीड बेनेट खुल जाता है। फिर मिस्टर फू को देखती है, बोलती है कि तो कुछ ज्यादा यंग है, ये मेरे अंकल नहीं हो सकते। तभी मिस्टर फू का असिस्टेंट को देखती है, बोलती है मेरे अंकल है। मिस्टर फू के असिस्टेंट को बोलती है अंकल। तभी मिस्टर फू का असिस्टेंट बोलता है कि मैडम मैं कोई अंकल नहीं हूँ, अंकल ये हैं। तभी हमारी फ्रेंड बोलती है कल। तो मिस्टर फू बोलते है कि लगता है कि तुम्हारा आइस क्योर नहीं हुआ है, मैं तुम्हें डॉक्टर को बुलाता हूँ। इस बात पे मिस मू बोलती है कि ऐसा बात नहीं, मैं आइस क्योर हो गया, वैसे भी तुम बहुत ज्यादा यंग हो और गुड लुकिंग हो, तो मुझे लगा कि तुम अंकल नहीं हो सकते हो। तो मिस्टर फू बोलता है ऐसा बात है। मिस्टर फू बोलता है कि फाइनली तुम्हारा आइस भी क्योर हो गया है, तो तुम अपना सामान पैक करो, हॉस्पिटल से तुम्हें डिस्चार्ज करवा लेता हूँ। याद रखना कहीं भी बाहर जाना तुम्हें सन ग्लासेस पहनने पड़ेंगे, कुछ पहनो तब। मिस मू बोलती है कि मैं कहाँ रहूंगी। इस बात पे मिस्टर फू बोलता है कि तुम और मैं लीगली मैरिड है, तो हम लोग साथ में ही रहेंगे। मिस्टर फू अपने साथ मिस मू को घर लेके जाते हैं, जहाँ पे हमारी फीमेल मन में बोलती है कि घर तो बहुत बड़ा है, मतलब अंकल कुछ ज्यादा रिच है, तो बहुत सारा हार्ड वर्किंग करनी होगी फ्यूचर में, जो मैं अंकल के साथ रहूँ। हमारी फीमेल बोलती है कि इस घर में तो बहुत सारा रूम है, मैं कहाँ रहूंगी। मिस्टर फू बोलता है कि ऑफकोर्स मेरे साथ। फिर मैंने बोलता है कि मुझसे जानबूझ के सवाल तो नहीं पूछ रही, बिकॉज ये मेरे साथ रहना चाहती है। फिर बोलता है मिस्टर फू कि तुम गेस्ट रूम में रहोगी। मिस मू ओके बोल देती। तभी उधर से ग्रैंड मदर उतरती और बोलती है कि तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया। तो मिस्टर फू बोलता है कि मुझे लगा ग्रैंड मदर अब थक गई होंगी। ग्रैंड मदर बोलती है कि डोंट वरी, मैं भी तुम लोग के साथ ही रहूंगी। ग्रैंड मदर बोलती है कि फाइनली तुम्हारा आइस क्योर हो गया, बहुत खुश होती है। ग्रैंड मदर मिस मू का लगेज रखती है और बोलती है कि मिस्टर फू के रूम में रखवा देने के लिए। फिर मिस मू को पर्सनल रूम में छोड़ने के लिए जाती है। तो मिस मू बोलती है कि ग्रैंड मदर आप चले जाइए। तो ग्रैंड मदर बोलती है कि मैं रूम के बाहर ही हूँ। अंदर जाने के बाद मिस मू मिस्टर फू को बोलती है कि ग्रैंड मदर के बाहर ही गाइड करी, हम लोग क्या करें। तो मिस्टर फू बोलता है कि क्या कर सकते हैं, साथ में सोना होगा। तो यह सुनने का हमारी फीमेल लीड फटाफट सोफा पे सो जाती है और बोलती है कि मैं यहीं पे सोऊंगी। मिस्टर फू बोलता है कि वैसे भी बेड बहुत बड़ा है, तुम सो सकती हो, सोफा बहुत छोटा है। इस बात पर मिस मू बोलती है कि वैसे भी जहाँ मैं रहा करती थी तो मैं बेड नहीं था, तो मैं सोफा पे ही सोया करती थी, वो तो इससे भी ज्यादा छोटा था। मिस्टर फू बोलता है कि सचमुच क्या तुम्हारा बायोलॉजिकल मॉम डैड थे। इस बात पे मिस मू बोलती है कि वैसे भी मेरे मॉम डैड बेटे लोग को ज्यादा प्रीफर करते बेटी से, प्लीज केयर मत कीजिए। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हारा कौन केयर कर रहा है। मिस फू बोलती है कि मुझे याद है मिस्टर फू, हम लोग के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और बड़ी मैं अपने लाइन कभी भी क्रॉस नहीं करूंगी। फिर मिस्टर फू फ्लैशबैक याद करता है जो एग्रीमेंट के बारे में सारी फीमेल से बात किया था। एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि बोथ पार्टी कभी भी हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप नहीं रखेंगे। आर्टिकल्स 2 के हिसाब से कोई भी प्रॉपर्टी में डिवाइड नहीं होगा। आर्टिकल 3 के हिसाब से टर्मिनेशन कंप्लीट होने पर दोनों डिवोर्स ले सकते हैं। एग्रीमेंट मिस्टर फू याद करता है। मिस वो बोलती है कि वैसे भी मैं बहुत खुश हूँ, मैं आइस क्योर हो गया, मैं स्कूल जा सकती हूँ। सो जाती है। उन्होंने बोलती है कि वैसे भी मैं फ्री में इतने अच्छे हाउस में रह भी तो रही हूँ। सो जाती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि मेरे रूम में इतने हैंडसम बंदे के साथ सो रही, फिर भी कुछ नहीं करना चाहती, क्या मेरे साथ प्ले हार्ड करना चाहती है। भी वो सो जाता है। फिर हमारी फीमेल भी सो जाती। सबने बोलते कि अंकल प्लीज मेरे पास मत आओ, मुझसे दूर रहो। तो मिस्टर फू उसके पास जाते हैं। हमारी फीमेल लीड अपने ऊपर जो ब्लैंकेट रहता है उसको नीचे गिरा देती है। मिस्टर फू उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि इसका हाथ तो कुछ ज्यादा ही कोल्ड है, इसे कवर हुआ तो उसको भी किक करके नीचे गिरा दिया है। का स्लीपिंग का पोस्टर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।
तो मिस्टर फू मिस मू को कैरी कर लेता है। मिस मू मिस्टर फू को टच करने लगती है और बोलती है कि तुम कितने हैंडसम हो। इस बार तो मिस्टर फू बोलता है कि मुझे पता तुम्हें प्रिटेंड करने का जरूरत नहीं है, वैसे भी बहुत सारी गर्ल्स है जो मेरे साथ सोना चाहती है, इसलिए तुम्हारे लिए यूजलेस होगा कि तुम मुझे सेड्यूस करो। फिर वो देखता है हमारी फीमेल को तो सो चुकी थी, फिर उसको बेड पर सुलाता और बोलता है कि इतना हैंडसम बंदा है फिर भी तुम इतना कंफर्टेबली कैसे सो सकती हो। हमारी फीमेल लीड ब्लैंकेट हटा देती है। तो नेक्स्ट डे उठती है तो बोलती अंकल कि अंकल घुसा मार के हालत खराब की हुई थी। बोलती है कि मिस्टर फू आपको क्या हुआ। तो इस बात पे मिस्टर फू बोलता है कि तुम पूछ रही हो, तुम सोती हो खराटे मार के, ब्लैंकेट से कवर नहीं करती हो, किक करती हो, ऊपर से मुझे पंच भी किया। वो अपना हाथ देखती बोलती कि माफ कीजिएगा अंकल। हम लोग को ब्रेकफास्ट का दिखाया जाता है, सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तभी हमारे फीमेल लीड की छींके आती है। इस बात पे मिस्टर फू की ग्रैंडमा बोलती है आजकल यंगस्टर लोग के बाद ये सब करते हैं ठीक है, लेकिन तुम अपना तबियत का भी ध्यान रखो। इस बात पे दोनों को खांसी आता है। बोलता है कि ग्रैंडमदर इसमें मिस्टर फू की कोई गलती नहीं है, मैं अपने आप को कवर नहीं की थी। तो मिस्टर फू की ग्रैंडमदर बोलती है कि वैसे भी इसमें मिस्टर फू का ही गलती है, उसने तुम्हें अच्छे से कवर नहीं किया था जिसके से तुम्हें कोल्ड हो गया है। तो मिस मू बोलती है कि ग्रैंडमा अंकल का कोई गलती नहीं है। तो मिस्टर फू बोलते है कि अगर तुम्हें कोल्ड है तुम आज घर पे ही रहोगी, बस कहीं नहीं जाओगी। इस बात पे मिस मू बोलती है कि मुझे आज स्कूल जाना है, मुझे रिपोर्ट करना है। तुम तो एग्री थे ना मिस्टर फू। बात पे मिस मू फेस बनाकर मिस्टर फू को टच से बोलती है कि अंकल मुझे आज स्कूल जाना है, बहुत ज्यादा प्यार से। तो मिस्टर फू बोलते है कि तुम प्रॉपरली बोलो, ऐसा बिहेवियर मत करो। तो एकदम अच्छे से बोलते है कि क्या मैं स्कूल जा सकती हूँ। तो मिस्टर फू बोलते है कि पहले खाना खाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप करने जाऊँ। फिर हम लोग का कार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी फीमेल बोलती है कि अंकल प्लीज यहीं पर आप मुझे ड्रॉप कर दीजिए, मैं वर्क करके जा सकती हूँ। मिस्टर फू बोलता है कि इसमें गलत क्या है, क्या मैं अंदर नहीं जा सकता। इस बात पे मिस मू बोलती है कि अंकल एग्रीमेंट के हिसाब से हम लोग अपना रिलेशनशिप रिवील नहीं कर सकते हैं। मिस्टर फू याद करता है कि जब हमारी फीमेल को एग्रीमेंट दिखा रहा था तो बोला था तो ऐसे रिएक्ट करने आउटसाइडर कि हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते, फैमिलियर बिल्कुल भी नहीं है, इसको से कोई भी ट्रबल नहीं होगा। तुम्हें समझ में आया। इस बात पे मिस मू बोलती ओके अंकल। वे याद करके मिस्टर मू असिस्टेंट को बोलता है कार को रोकने के लिए। तो हमारी फीमेल जा रही होती तभी मिस्टर तो बोलता है 1 मिनट। तो बोलती क्या हुआ अंकल। इसके बाद मिस्टर फू उसको ग्लासेस पहनाता है, ये बोले कि डॉक्टर ने बोला था कि तुमको भी सन से बचाना होगा। इसका इसको मास्क पहनाता है कि तुम्हें कोल्ड हो गया है। फिर हमारी फीमेल थैंक यू अंकल बोलकर अब बाय बोलकर चली जाती है। तभी मिस्टर फू का असिस्टेंट मिस्टर फू को देखता है और बोलता है कि ये वही पर्सन है। मिस्टर फू बोलते हैं कि फेस क्या देख रहे हो, कार चलाओ। तो चलाने लगता है। हमारी फीमेल लीड स्कूल चली जाती है और दूसरी तरफ मिस वैंग उसी गर्ल से पूछ रही थी बाय से कॉल करके तुमने उस गर्ल का मेंशन किया था लास्ट टाइम कि मेरी मदर की तरह देखने में लगती है। तो बोलती कि वो गर्ल तो मैं देखी नहीं। उसके बाद वैसे भी बोल रही थी कि मिस्टर फू की वो भी थर्ड है, इसके बाद मैंने नहीं देखा। इस बात पे मिस वैंग बोलती है कि वैसे भी उस गर्ल को ढूंढना ही पड़ेगा। तो लगता है कि मिस्टर फू की वो को कैप्चर नहीं कर पाए, इसलिए पता नहीं कहाँ चली गई है। और जो भी कुछ मुझे अपने ब्रदर से पहले उस गर्ल को ढूंढना होगा। फिर हमारी फीमेल जब मास्क पहनकर और ग्लासेस पहन के अंदर जाती है तभी लोग बोलने लगते हैं कि कोई बड़ी स्टार है क्या। फैंग बोलती है कि हो सकता है कि अगली है इसलिए फेस कवर की हुई है। फिर उसमें से क्लास में जिसका नाम मिस फैंग रहता है बोलती है हेलो मेरा नाम मिस फैंग है, तुम कौन हो। तो बोलती है कि मेरा नाम मिस मो है। और वो लोग का फ्रेंडशिप हो जाता है। हमारी फीमेल मेंशन करती है कि मुझे आज में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, रिसेंटली ऑपरेशन हुआ, इसलिए डॉक्टर ने बोला मुझे क्लासेस पहनने के लिए। मैं मास्क इसलिए पहनी बिकॉज मुझे कोल्ड हो गया है। इस बात पे मिस फैंग बोलती है कि आउटसाइडर लोग को तो समझ में आ ही गया होगा। लोग को फ्रेंडशिप हो जाता है। तभी मिस फैंग बोलती है क्या तुम डॉर्मेंट्री में रह सकती हो। ये बात हमारी फीमेल मिस्टर फू को बोलती है। मिस्टर फू मना करते हैं तो मिस मू बोलती है कि इसमें गलत क्या, अगर मैं डॉर्मेंट्री में रहूंगी तो मैं स्कूल इजिली जा सकती हूँ। और हाँ हम लोग को ग्रैंड मदर के सामने ऐसा रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो मिस्टर फू बोलता है कि वैसे भी तुम मुझे शादी की हो, हस्बैंड वाइफ हो, और तुमने मुझसे शादी इसलिए किया मैं ग्रैंड मदर से डील कर पाऊँ। तुम अकेले डॉर्मेंट्री में रहोगी तो मैं कैसे हैंडल कर पाऊंगा। इस बात पे मिस मू बोलती है कि ओके मैं डॉर्मेंट्री में नहीं रहूंगी। जब वो अपने असिस्टेंट को बोलते हैं कि देख क्या रहे वैसे कभी तुमने फाइटिंग नहीं देखी है क्या। मिस मू बोलती है कि वैसे भी अंकल बच्चों की तरह क्यों बिहेवियर कर रहे। फिर वो लोग घर जाते हैं जहाँ पे ग्रैंड मदर से पूछते हैं कि ग्रैंड मदर आज भी क्या आप यहीं पे रहने वाली है। तो ग्रैंड मदर बोलती है कि हाँ मैं डिसाइड क्योंकि कुछ दिन तक मैं यही रहूंगी। वो बोलती है कि ग्रैंड मदर क्या मैं आपके साथ सो सकती हूँ। इस बात पे ग्रैंडमा बोलती है कि तुम मेरे साथ क्यों सोगी, वैसे भी मुझे अकेला सोना पसंद है। फिर वो लोग रूम में जाते हैं जहाँ पे फीमेल सोफा पे सो रही होती है। तो मिस्टर फू बोलते है कि तुम बेड पे सो जा, मैं सोफा पे सो जाता हूँ। इस बात में मिस मू बोलती है कि मेरा कोल्ड खत्म हो गया अंकल, मैं सो सकती हूँ। मिस्टर फू बोलता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कैरी करके बेड पे सुलाऊं। फिर मिस्टर फू कैरी करता है और हमारी फीमेल को बेड पे सुलाता है। खुद सोफा पे सोता है पर वो इतना लंबा रहता है कि सोफा इतना छोटा रहता है कि कंफर्टेबली सो नहीं पाता है। सोया हुआ था तो बोलता है कि वैसे भी इसको थोड़ा भी केयर नहीं है, देखो तो मुझे नहीं बोल सकती कि बेड पे सोने के लिए, बेड तो इतना बड़ा है ना। अचानक हमारी फीमेल जाती बोलती कि अंकल क्या आपका नाइट भी रहा है। इस बात चीखने लगता है, चीखने लगती है। मिस्टर फू बोलते है कि तुम क्या कर रही हो। तो मिस मू बोलती है कि अंकल मुझे
लगा कि आप अनकंफर्टेबल सो रहे हैं, इसलिए मैं बेड पे सोने के लिए आपको बोल रही थी। वैसे भी बेड बहुत बड़ा है। सुनने के बाद मिस्टर फू इमीडिएटली बेड पे सो जाता है। मिस्टर फू को देख रही होती है तो मिस्टर फू बोलता है कि फेस क्या देख रही हो, सो जा, तुम्हें कल जल्दी उठना होगा। इतने सो जाते हैं बेड पे। फिर नेक्स्ट डे देखती है कि मिस्टर फू को हक करके सोई हुई अचानक से उठती है, बोलती है कि मेरा ये मतलब नहीं था अंकल, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें हमेशा माफी क्यों मांगती हो, ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें मारूंगा। इस बात पे मिस फू बोलती है कि अंकल मैं वैसे भी माफी मांगने के बाद भी मार खाया करती थी। मिस्टर फू बोलता है कि फ्यूचर में तुम कभी भी अपने फैमिली से मिलने नहीं जाओगी, अगर तुम मुझे अपने साथ लेके जाना, और बोलकर चले जाता है। तभी मिस फू बोलती है कि मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि अंकल मेरे लिए सॉरी फील कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कोई मेरा केयर कर रहा है। बोलती है कि मैं ज्यादा नहीं सोच सकती, अंकल मैं एक फेक कपल है। तो कार से मिस्टर फू उसको छोड़ने के लिए जाता है तो मार्क्स देने लगता है। इस बात में मिस फू बोलती है कि अंकल इसका जरूरत नहीं, मेरा कॉल खत्म हो गया है। मिस्टर फू बोलता है कि अगर तुम्हें कोई भी बुली करेगा तो मुझे कांटेक्ट करना, और बोल देता है। तो हमारी फैमिली थैंक यू बोलकर चली जाती है। आश्रम में जाती है। इस टाइम उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है, बोलती है कि तुम तो बहुत ब्यूटीफुल हो। कोई था जो अगली बोल रहा था, उन लोगों को ताना मारते हुए बोलती है। मिस वू को देख के पूरा शॉक्ड हो जाती है। खाने के लिए चले जाते हैं। मिस वैंग को परसू कर रहा था, उसका नाम मिस्टर सेन रहता है। बोलता है कि वाकई ब्यूटीफुल है। वैंग उसको देखने लगती है तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं ये मतलब नहीं था। तो मिस वैंग बोलती है कि तुम चाहते हो कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहूं कोई काम करना होगा। तो मिस सेन बोलता है कि मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हो, तुम बताओ। तो बोलते है कि तुम्हें मिस मू को उस स्कूल से बाहर निकालना होगा। तो सेन बोलता है क्या वो उसने तुम्हें ऑफेंड किया है क्या? बोलती कि ऐसे ही कुछ समझ लो। फिर मन में सोचती है मिस वैंग की वैसे भी तुम लो फैमिली की खोई हुई डॉटर कुछ भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं तुम्हें लाइफ पीसफुल जीने नहीं दूंगी तुम्हारे पेस की वजह से। तो वो लोग वापस आते हैं मिस मू और मिस वैंग, तो देखते हैं कि उसका सारा बुक्स नीचे गिरा हुआ है। तो बोलती है किसने किया है? सेन बोलता है कि वैसे भी मैंने तुम्हें देखा है कि लग्जरी कार से तुम आती हो और जाती हो, और वैसे भी तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म एक पुअर क्वेटा से भरी हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? फिर मिस सैम बोलती है तो मिस्टर फू का कार है, वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, स्कूल से बहुत जल्द बाहर निकाली जाएगी। तसन सभी को बोलने लगता है कि वैसे भी इसका पर्सनल लाइफ कुछ ज्यादा ही डर्टी है, वो इतनी लग्जरियस लाइफ जीती है फिर भी पुअर टाइप का फॉर्म कैसे भर सकती है। सभी लोग उसको ब्लेम कर रहे थे कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम जैसी गर्ल्स को स्कूल से बाहर निकाल देना चाहिए। अभी उधर से प्रिंसिपल चले आता है तो मिस्टर सेन बोलता है कि प्रिंसिपल मुझे आपसे बात करनी थी। फिर वो गर्ल देखती है, बोलती है कि मिसेस मू। बाहर निकलने के बाद वो मिस्टर फू का सिस्टर को कॉल करती है और बोलती है कि मिस फू को प्रॉब्लम हो गया है। तो ओके, इसके बाद मिस्टर फू का सिस्टर मिस्टर फू को बोलता है कि मैडम को स्कूल में सभी लोग बुली कर रहे हैं। वो बोल रहा है कि उनका पर्सनल स्टाइल में प्रॉब्लम है और बहुत ज्यादा डर्टी गर्ल है। मिस्टर फू बोलता है कि मीटिंग कैंसिल कर दो, अभी स्कूल चलो। स्कूल के दूसरी तरफ सभी लोग बोल रहे होते हैं कि मिस मू अगर तुम थोड़ा भी स्कूल का रेपुटेशन को बचाना चाहते हो तो स्कूल से बाहर निकल जाओ, मुझे पता है कि तुम किसी ओल्ड मैन के साथ हो, यानी तुम एक मिस्ट्रेस हो। इस बात पर मिस मू बोलती है कि मैं किसी भी ओल्ड मैन की मिस्ट्रेस नहीं हूँ। मिस फैंग बोलता है बोलती कि डोंट वरी, वैसे भी वाइस प्रेसिडेंट है, वो बहुत जल्द स्टेज कर देंगे, डोंट वरी। प्रिंसिपल के पास चली जाती है मिस फैंग और कान में बोलती है कि प्रिंसिपल आपका डिसीजन करता है, अगर आप मेरे साथ डिसीजन लोगे तो लू फैमिली आपके ऊपर इन्वेस्ट करेगा स्कूल में। वो पुल के साइड हो जाती है। तभी वो प्रिंसिपल जो वाइस प्रेसिडेंट होता है बोलता है कि वैसे ही मैंने डिसाइड कर लिया, अगर मिस मू तुम्हारा उस पर्सन के साथ क्या रिलेशनशिप अगर एक्सप्लेन नहीं करोगे तो मैं तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल दूंगा। इस बात मिस मू बोलती है कि वाइस प्रेसिडेंट पहले आपको इन्वेस्टिगेशन करना होगा, ऐसे डिसीजन कैसे ले सकते हैं। वो वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं कि वैसे भी तुम मुझे अपना लेक्चर मत सुनाते। उधर से प्रिंसिपल आता है और उस वाइस प्रेसिडेंट को ही निकाल देता है और उन दोनों को वार्निंग देता है, तुम दोनों ने गलत रूमर्स फैलाए और इंसल्ट किए हैं, इसलिए तुम लोग को पनिशमेंट मिलेगा। स्कूल में जितने भी स्टूडेंट रहते सबको फॉर्म मिल जाता है, जो फॉर्म वो दिखा रहा था पूरा गलत था। हमारे फीमेल लीड के ऊपर जितना भी एलिगेशन लगाया जा रहा था सब कुछ गलत था। उसके बाद प्रिंसिपल हमारी फीमेल लीड को अपने ऑफिस लेके जाते हैं जहाँ पे मिस्टर रहते। वो देख के हमारी फीमेल बोलती है कि अंकल आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? चप्पू बोलता है कि मैं काम से बहुत जल्दी छुट्टी ले लिया और तुम्हें पिकअप करने के लिए आया हूँ। तो मिस्टर फू बोलता है पर मैं नहीं आता तो मुझे नहीं पता चलता कि स्कूल के सभी लोग तुम्हें बुली कर रहे थे। मिस मू बोलती कि मुझे कोई बुली नहीं करता, देखो प्रिंसिपल भी मेरे लिए जस्टिस किए हैं। मिस्टर फू बोलता है कि ऐसा बात है। तो प्रिंसिपल पूरा डर जाता है। मिस्टर फू बोलता है कि वैसे भी तुम्हारा एक वार्म हाउस है, चलो हम लोग। तो जा रही होती तभी मिसेस फैंग चली आती, बोलती तुम्हारा फटाफट हमारी फीमेल हाथ छुड़ा लेती है। तभी मिस्टर फू बोलते है कि मेरी वाइफ है, कुछ ज्यादा यंग है, कुछ इसलिए साई फील करती है, तो हम लोग अपने रिलेशनशिप का अनाउंस नहीं किए हैं। तो क्या मिस फैंग हम लोग का रिलेशनशिप आप क्या सीक्रेट रख सकते हैं? इस बात पे मिस फैंग बोलती है ओके। इसका तो लोग चले जाते हैं। स्मू बोलती है कि अंकल वैसे भी हम लोग का रिलेशनशिप मिस फैंग को बताई है, आप कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हारी फर्स्ट फ्रेंड है, तुम क्या उससे झूठ बोलना चाहती हो? तो मिस फू बोलती है नहीं, बस मैं हाइड कर रही थी। मिस्टर फू बोलता है कि इतना बड़ा मैटर हो गया, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? इस बात पे मिस फू बोलती है कि छोटा सा मैटर था, वैसे भी स्टूडेंट मेरे बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे थे, स्कूल ने जस्टिस किया, एप्लीकेशन क्लियर हो गया और मेरा नाम भी क्लियर हो गया। तो मिस्टर फू मन में बोलता है कि वैसे भी देखने में बहुत ज्यादा सॉफ्ट है पर अंदर से बहुत माइंड ओपन और ब्रेव है, उसको
हेयर टच करता है और बोलता है कि तुम्हारे पास जो भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे कॉल करके बताना, छोटा हो चाहे बड़ा हो। मिस स्मू बोलती है कि आप तो बिजी है ना, तो मिस्टर फू बोलता है कि नो मैटर, तो बोलती ओके अंकल। तो मिस स्मू एक स्टोर में जाती है, अब पेंगुइन वाला डॉल खरीदती है। फिर दिखाया जाता है कि डॉल दोनों के बीच में रह के सो जाती है, बोलती है कि अंकल आज के वास्ते मैं आपको ट्रबल क्रिएट नहीं करूंगी, बोल के सो जाती है। तो मिस्टर फू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो पेंगुइन को उठाता है और फेंक देता है। फीमेल का हाथ पकड़ता अपने ऊपर रखता है, तो हमारी फीमेल खुद उसको हक कर लेती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम खुद मेरे पास आई, मेरी कोई गलती नहीं है, और सो जाता है। नेक्स्ट डे उठती है, बोलती है कि मेरा डॉल कहाँ है, तो देखते कि नीचे गिरा हुआ है, उसको क्लीन करने लगती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि वैसे भी लगता है कि तुम टिप पकड़ कर सोने में ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हो। इस बात पे मिस फू बोलती है कि माफ कीजिएगा अंकल। तो फू बोलता है कि वैसे भी चलो मैं तुम्हें स्कूल ड्रॉप कर देता हूँ, तुम्हें जो भी बोली कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, वैसे भी तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें कोई हार्म नहीं करेगा। अच्छा लगती है तो मिस्टर फू उसको सर पे मारता, बोलता है कि चलो क्लीन होते। फिर वो स्कूल जाती है, यहाँ पे दिखाया जाता है कि मिस्टर सैन और मिस सन जा रही होती है, तभी की फ्रेंड बोलती है कि तुम्हें पता उसे क्या पनिशमेंट मिला, उसको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया है। बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हो तो मिस्टर सिस्मिल बोलती है कि वो ऐसा बात है। बोलती है मिसेस फैंग कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत ज्यादा हैंडसम है, तुम्हें इतना अर्ली एज में शादी कर ली, तो बोलती हाँ। दूसरी तरफ सैन गुस्सा कर रहा होता है, तो मिस फैंग बोलती है कि डोंट वरी, मैं कुछ न कुछ दिन बाद तुम्हें वो स्कूल वापस बुला लूंगी। वो लोग एक और प्लान करते हैं हमारी फीमेल को हार्म करने के लिए। जब हमारी फीमेल जा रही होती है, मिसेस फैंग उसको बाय बोलती है, तो दो लड़के लोग देखने लगते, बोलते कि इतना लग्जरियस लाइफ। इस बात पे मिसेस फैंग बोलती है तुम सोमर्स फैला गए थे, तुम्हें फिर से पनिशमेंट मिलेगा। वो दोनों भाग जाते हैं। देख लेती है मिसेस फैंग और बोलती है कि मिस्टर फू सिर्फ मेरा, और गुस्सा करने लगती है। इसके बाद हम लोग कार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस मू बोलती है कि अंकल आप इतना जल्दी आ गए। तो मिस्टर बोलता है कि वैसे भी हम लोग को आज ओल्ड हाउस आना है, मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवाना चाहता हूँ, क्या तुम नहीं चाहती हो। तो मिस मू बोलती है कि मैं नहीं चाहती हूँ अंकल, वैसे भी बहुत जल्दी हो जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर आपको पेरेंट्स से मिल रही और हम लोग अलग हो गए फ्यूचर में, तो आपको फैमिली को एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं नहीं चाहती उनसे मिलना। तो मिस्टर फू तुमने को बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता, और मिस्टर फू का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस ये सब तो आपने ही किया था, मेरी कोई गलती नहीं है। मिस्टर फू देखता है तो ड्राइवर असिस्टेंट कार ड्राइव करने लगता है। मिस्टर फू बोलता है कि कृपी एग्रीमेंट, वो बोलकर दूध पे गुस्सा निकाल रहा होता है। तो मिस मू बोलती है कि नो मेरा मिल्क। मिस मू बोलती है कि अंकल आप गुस्सा मत कीजिए, ये नहीं बोला कि मैं आपके पेरेंट्स से नहीं मिलूंगी, मैं मिलूंगी और अच्छे से करने वाली हूँ। इस बात पर मिस्टर फू बोलता है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, वैसे भी आज ग्रैंड मदर का बर्थडे है, इसलिए मैं तुम्हें ओल्ड हाउस ले जाना चाहता था, ऐसा ग्रैंड डॉटर इन लॉ के हिसाब से। इसमें बोलती है क्या ग्रैंड माँ का बर्थडे। फिर बोलती है कि वैसे भी कार एक्सीडेंट के बाद तो मैं कुछ अर्निंग ही नहीं की। मिस्टर फू बोलता है कि तुम क्या सोच रही हो। इस बात में मिस फू बोलती है कि अंकल क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं, कि मैं ग्रैंड माँ के लिए गिफ्ट लेना चाहती हूँ। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। सुनने के बाद हमारी फीमेल बोलती है कि 200 यॉन। ये सुनने के बाद मिस्टर फू का असिस्टेंट कार रोक देता है, बोलता है कि इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है मिस्टर फू, उनसे ओनली 200 यॉन मांग रही है उनकी वाइफ। मिस्टर फू उसको इशारा करता है, तो हमारी फीमेल लीड को 2 मिलियन पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। इस बात पे मिस मू बोलती है कि मुझे इतने पैसे नहीं चाहिए अंकल। तो मिस्टर फू बोलता है कि वैसे भी अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकती हो, और मैं तुम्हें कार्ड दूंगा, उससे तुम कुछ भी खरीद सकती हो, अपने लिए कपड़े चेंज खरीद सकती हो और हेयर स्टाइल भी चेंज कर सकती हो। इसके बाद हमारी फीमेल लीड अच्छी तरीके से कपड़ा पहन के और ड्रेस हेयर स्टाइल करके बाहर निकलती है। तो मिस्टर फू उसको देखते रहते हैं, बोलते कि बहुत सुंदर लग रही है, उसको नेकलेस भी पहनाते। फिर लोग जा रहे होते हैं उनका बर्थडे पार्टी के लिए। वहाँ पे मिस्टर लू भी आते हैं, लेकिन वो बॉडीगार्ड उसको अंदर जाने देता ही नहीं, बहुत इंसिस्ट करता है, फिर भी नहीं जाने देता है। हमारी फीमेल लीड कार से मिस्टर लू को देखती है और बोलती है अंकल ये कौन है, मुझे इसको देखकर सॉरी फील क्यों हो रहा है। तो मिस्टर फू कार से उतर जाते हैं लू से मिलने के लिए, और मिस्टर फू का असिस्टेंट मिस्टर लू को अरे में मिस लू को बता रहा था कि मिस्टर फू के पेरेंट्स बहुत अर्ली एज में डेथ हो गया था। अब मिस्टर लू अर्ली एज में अपने फैमिली का बागडोर संभालने लगे, और उनकी जो सिस्टर है अच्छी नहीं है। ये बात सुनने के बाद हमारी फीमेल को फ्लैशबैक को याद आता है उसका बचपन का, उसके सामने बहुत पेन होता है। तो मिस्टर फू का असिस्टेंट बोलता है कि मैडम आप ठीक है। तो बोलती हाँ। मिस्टर लू बोलता है कि फाइनली मिस्टर फू अब मुझसे मिलने के लिए रेडी हो गए। इस बात पे मिस्टर फू बोलते हैं कि मैडम तुम्हें देखकर ब्यूटीफुल फील कर रही थी, इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए आ गया। मिस्टर लू बोलता है कि मिसेस फू कहाँ सही है, क्या आप मुझे उनके बारे में बता सकते हैं, कुछ ज्यादा फैमिलियर है। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं यहाँ पर ये सुनने के लिए तो नहीं आया हूँ। मिस्टर लू बोलता है कि मिस्टर फू हम लोग का कॉन्वर्सेशन स्टार्ट ही हुआ था, अब अचानक से रोक दूंगे, के लिए बहुत सारा लॉसेस बियर करने पड़ेंगे। इस बात पे मिस्टर फू बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, उसने मेरी ग्रैंडमा को हर्ट करने की कोशिश की है, तुम्हारी सिस्टर इसका नाम वैंग है, अगर तुम उससे अपोलोजाइज करना चाहते हो तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन तुम अपने सिस्टर का पैरों को ब्रेक करना होगा। तो मिस्टर लू बोलता है कि मैं ये नहीं कर सकता। तो मिस्टर फू बोलता है कि कॉन्वर्सेशन को भूल जाओ, बोलकर चले
चले जाता है। फिर वो फ्लासा को याद करता है। मिस्टर मू की मदर होती है, वो बोलती है कि तुम अपना सिस्टर को ढूंढना और मिस वैंग का तुम ध्यान रखना। सिस्टर बोलता है कि मैं अपनी सिस्टर को भी नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, अपनी स्टूपिड सिस्टर की वजह से मैं उसका भी टेक केयर नहीं कर पा रहा हूँ। तब उधर से आ जाती है मिस वैंग। तो मिस्टर लू बोलते है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो बोलती है कि मैं यहाँ पे सिर्फ फू से माफी मांगने के लिए आया हूँ, उसका उनका बर्थडे है तो माफ तो कर ही देंगे। तो मिस सिस्टर तो बोलता है कि मिस्टर फू अब माफी करने के लिए रेडी हो गया है, पर तुम्हें पैरों को तोड़ने के लिए बोला है। तुम क्या लू फैमिली के लिए इतना सेक्रीफाइस कर सकती हो? इस बात पर मिस वैंग बोलती है कि ब्रदर आप क्या बात कर रहे हो? तो लू बोलता है कि वेट करो, जब लू फैमिली बैंकक्रप्ट हो जाएगा फिर सोशल इवेंट में तुम्हें जाकर ड्राइंग करना होगा। और बोल के जा रहा होता है। तभी मिस्टर फू की सिस्टर आ जाती है जिसका नाम मिस ली रहता है, सो लिन रहता है। फिर हम लोग को ग्रैंडमा का बर्थडे का पार्टी दिखाया जाता है। मिस्टर फू मिस मू को बोलते हैं कि तुम बात कर, मुझे कुछ अंगल से बात करना, और बोल के चले जाते हैं। तो वहाँ पे जितने भी फू फैमिली के एल्डर होते हैं सभी लोग हमारी फीमेल को देख के बोलते हैं कि बहुत ज्यादा इमैच्योर है और बहुत ब्यूटीफुल है, ऐसा लगता है कि इसने वर्ल्ड देखा ही नहीं है। सब लोग तरह तरह के बातें करने लगते हैं हमारी फीमेल को देखकर। फिर हमारी फीमेल लीड ग्रैंड मदर को एज अ बर्थडे गिफ्ट जेट वाला ब्रेसलेट देती है। ग्रैंड मदर वो देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वहाँ पर मिस लिन चली आती है और ग्रैंड मदर को अपना बर्थडे गिफ्ट देती है और वो जेट ब्रेसलेट को देखकर बोलती है कि किसने इतना सैवी गिफ्ट दिया। इस बात पे ग्रैंड मदर गुस्सा करते, गिफ्ट होता है, एक्सपेंसिव तो पैसे मैटर नहीं करता है। ये हमारे फीमेल को बोलती है कि वैसे भी तुम्हें होना बम की मेरी ब्रदर के संग शादी की हो। तभी पीछे से मिस्टर फू आ रहे थे। सिस्टर को चिल्ला के बोलते हैं कि अगर तुम कुछ नहीं बोल सकती तो मुंह बंद किया करो, तुम्हें पता नहीं कि अपनी सिस्टर इन लॉ से कैसे बातें किया जाता है। फिर हमारी फीमेल को सर्व करता है, उसको सर पे टच करता है। स्लिन बोलती है कि वैसे भी ये बम्किन है, मेरी कोई सिस्टर इन लॉ नहीं है। जितना इंसल्ट कर रही होती है तभी मिस्टर फू अपने असिस्टेंट को बुलाता और बोलता है कि इस एरोगेंट गर्ल को बाहर निकाल देने के लिए। क्लिन खड़ी हो जाती है, अपने सिस्टर इन लॉ से माफी मांगती है, बोलती है कि मैंने इस पार्टी में मिस्टर लू को इनवाइट किया है। तो मिस्टर फू बोलते है कि वो हम लोग का फैमिली का मेंबर नहीं है। इस बात पे मिस लिन बोलती है कि बहुत जल्द हो जाएगा। तो मिस्टर फू बोलता है कि अपना मुंह बंद करो। ऐसा को दिखाया जाता है कि मिस वैंग ने बोली थी कि मुझे पता है कि तुम मेरे ब्रदर को लाइक करती हो और मैं तुम्हारे ब्रदर को लाइक करता हूँ, तो नहीं हम लोग एक दूसरे को हेल्प करे। तो लोग एग्री हो जाते हैं। कि बात हमारी फीमेल को सोच रही होती है तो मिस्टर फू बोलता है कि मुझे सावर लेने जाना हो। सावर लेके श्रीनगर चले जाता है। तभी हमारे फीमेल को पास्ट में फन का कुछ सीन याद आता है। फिर वो सावर लेने के लिए जाती, देखती है मिस्टर फू को ब्लैंकेट के अंदर कवर कर लेती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि मुझे माफ कर दो, बिना परमिशन को मुझे कुछ नहीं करना चाहिए था। मिस मू बोलती है कि मैंने माफ कर दिया अंकल, प्लीज अभी मुझसे बात मत कीजिए, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। तो मिस्टर फू बोलता है कि लिटिल फूल। तो बोलती है मिस अंकल आपने मुझे क्या कॉल किया? तो बोलती है कि मैंने से कुछ नहीं किया। फिर नेक्स्ट डे हमारी फीमेल रुकती है, देखती है कि मिस्टर फू के साथ सोई हो तो फटाफट रेडी होकर नीचे चली जाती है और ग्रैंड को बाय बोलती है ब्रेकफास्ट लेकर। मिस्टर फू आते हैं तो ग्रैंड चिल्लाती है, न्यूटन बोलती है मिस्टर फू को और बोलती है कि तुमने क्या फिर से मिस मू को बुली किया। फिर हम लोग को क्लास का दिखाया जाता है जहाँ पे मिस टैंग उसे नोट मांगती है, लेकिन अपने कॉपी पर वो मिस्टर फू का नाम लिखी हुई थी। इस बात पे मिस टैंग बोलती है कि तुम्हें पता है मिस्टर फू कौन है? रिचेस्ट मैन है इस कंट्री के। और वैसे भी तुम्हें पता नहीं, इसने यंग एज में बहुत कुछ हासिल कर लिया, बहुत बड़े बिजनेसमैन है। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है क्या अंकल इतने बड़े रिच पर्सन है? हो सकता है कोइंसिडेंट है, वैसे भी अंकल इतने रिच है और मैं एक ऑर्डिनरी गर्ल हूँ जो मैं अभी तक ग्रेजुएट भी नहीं हुई। मुझे अपने से हार्ड वर्किंग करके अर्निंग करनी होगी। इसके बाद छुट्टी होने के बाद मिस्टर फू को असिस्टेंट को कॉल करती, बोलती है कि अंकल आपको आज लेने के लिए नहीं आना होगा, मैं स्कूल से घर चली जाऊंगी। और अंकल को ये बात बोल देने के लिए बोलती है। लेकिन मिस्टर फू का असिस्टेंट कार से ऑलरेडी हमारी फीमेल को फॉलो कर रहा होता है। तभी हमारी फीमेल को एक लिफलेट मिलता है जिसमें काम का लिखा होता है। तो काम करने के लिए उस प्लेस पे जा रही होती है, गूगल मैप से जा रही होती है उस प्लेस की तरफ। मिस्टर फू का असिस्टेंट बोलता है कि मिस्टर फू आपकी वाइफ आपके साथ घर नहीं जाना चाहती है, वो काम ढूंढने के लिए जा रही है, क्या आपने ऑफरिंग किया है? तो मिस्टर फू बोलता है कि मेरी वाइफ को ओनली तुम फॉलो करो। जब वो जा रही होती है तभी मिस्टर सेन वही स्कूल वाला कुछ गैंगस्टर लोग को लेकर आ जाता है। स्मू बोलती है तो फिर उसका तुम बदतमीजी कर रहा होता है। तभी मिस्टर फू आता है, उसको अच्छा खासा कुटाई करता है। तो मिस्टर सेन बोलते हैं ओ तुम तो मिस्टर फू हो, रिचेस्ट मैन, तुम मैं गया। तो मिस्टर फू से केक करता है तो वो फ्रेंड हो जाता है। फिर मिस्टर फू बोलता है कि इसका फैमिली का कोई भी मेंबर मेरी वाइफ को अगल बगल नहीं आना चाहिए, इसके साथ जितना भी कोलैबोरेशन है सब कुछ खत्म कर दो। मिस्टर फू का असिस्टेंट यही करता है। इसके बाद मिस्टर फू हमारी फीमेल को कैरी करता है, वहाँ से घर लेके जाता है जहाँ पे चोट लगाता है उसे मेडिसिन लगा रहा है। मेडिसिन लगाता है, बोलते कि तुम्हें पेन हो रहा है? तो बोलती नहीं। इसके बाद मिस्टर फू उसको सुला लेता और बोलता है कि तुम क्या मुझसे भाग रही थी? तो मिस मू बोलती नहीं। तो बोलते कि तुम मुझे अवॉइड कर रही थी? तो मिस मू बोलती नहीं। तुम क्या मुझसे डरती हो? तो मिस मू बोलती नहीं। करता है फिर इसको कहने के लिए जाता है तो मिस मू बोलती है कि हम लोग हस्बैंड वाइफ वाला काम नहीं कर सकते। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं वो नहीं कर रहा था, बस एक मैन और वुमेन एक दूसरे को लाइक करता वही कर रहे हैं। तो संग नाइट स्पेंड करता है। नेक्स्ट डे ग्रैंड मदर मिस मू के गले पे हिकी देखती तो बहुत खुश होती है। तो मिस्टर फू आते हैं और हमारी फीमेल को किस करते, बोलते हैं गुड मॉर्निंग वाइफ, गुड मॉर्निंग ग्रैंड माँ। ग्रैंड मदर बोलती है कि फाइनली मुझे तुम दोनों का अफेक्शन वाला प्यार देख के बहुत खुशी मिल रही है। तो मिस्टर फू ग्रैंड मदर डोंट वरी, मैं अपनी वाइफ को किसी को बुली करने नहीं दूंगा। तो मिस मू बोलती है कि ग्रैंड मदर मैं अपने अंकल के साथ ही रहना चाहती हूँ।
तो मिस्टर फू बोलता है कि थैंक यू ग्रैंडमदर, आपने मेरे लिए इतनी अच्छी लाइफ पार्टनर को ढूंढा है। मैं बोलती है कोई बात नहीं, तू जाने लगती है। तो मिस फू बोलती है कि ग्रैंडमदर आप कहाँ जा रही हो? तो ग्रैंडमदर बोलती है कि मैं थर्ड पार्टी नहीं बनना चाहती, तुम लोग लाइफ एंजॉय करो, बोल के चली जाती है। इसके बाद हमारी फीमेल स्कूल में रहती है। तभी मिसेस गो आती है। अभी लोग उससे फोटो ले रहे थे और ऑटोग्राफ ले रहे थे। तभी हमारी फ्रेंड बोलती है कि ये कौन है? फैंग बोलते है कि तुम क्या मिस गो के बारे में नहीं जानती? रिचेस्ट पर्सन की फियांसी है। इस बात पे मिस मुंह बन में सोचती क्या रिचेस्ट पर्सन की फियांसी है? रिचेस्ट पर्सन तो अंकल है, तो अंकल की तो कोई फियांसी नहीं है। अभी उसकी फ्रेंड मिसेस फैंग बोलती है कि वैसे भी तुमने काम करने के लिए सोची थी? तो बोलती हाँ, आज से ही मेरा स्टार्टिंग है। तो मिस फैंग बोलती है कि अब देखो मिसेस गो तुम्हारे साथ क्या करती है। मिस मो एक सिम में हमारी फीमेल लीड कैफे में काम कर रही होती है। तभी मिस्टर फू से कॉल करते हैं। तो मिस्टर फू को बोलती है कि डोंट वरी अंकल, मैं काम खत्म करके घर आ जाऊंगी। वहाँ पर चली जाती है मिसेस गो और बोलती है कि मुझे 100 कप कॉफी चाहिए। तभी उस स्टार का ऑनर आता और बोलता है कि मैडम वैसे भी ये क्यों नहीं आई है, तो इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं ले पाएगी। तो मिस गो बोलती है कि वैसे भी मैं जो बोल रही वही करो। आज सबको बोलने लगती है कि मेरी फियांसी की मिस्ट्रेस बनी हुई है। इस बात पे हमारी फ्रेंड गुस्सा करती है और बोलती है कि बुलाओ अपने मिस्ट्रेस को। और मिस्टर फू को कॉल करती है और उस कैफे में आने के लिए बोलती है। और दूसरी तरफ मिस्टर फू का असिस्टेंट मिस्टर फू को बोल रहा था कि मैडम आपको कॉल लेके बुला रही है और मिसेस गो ये बता रही है कि वो आपकी फियांसी है। मिस्टर फू बोलते है उसका हिम्मत कैसे मैं नाम का यूज करने की। मिस्टर फू बोलते है कि लगता है कि मेरी वाइफ दोबारा बुली हो रही है। वो लोग चले जाते हैं। और दूसरी तरफ मिस गो और मिसेस मू के बीच में फाइटिंग होने लगती है। लोग एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। वहाँ पे मिस्टर फू चले आते हैं, अपनी वाइफ को छुड़ाता है कि वाइफ भी काम मरने वाली थी। मिसेस गो को अच्छा खासा कुटाई करने लगती है। मिसेस मू मिस्टर फू को बोलती है कि ये बोल रही है कि मैं मिस्टर हूँ और तुम्हारा इसका ब्रेकअप करा दी हूँ। तो मिस्टर फू बोलता है कौन फियांसी? मेरी फियांसी नहीं है। तभी मिसेस गो बोलती है कि ब्रदर फू तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो, मैं तुम्हारी फियांसी हूँ, तुम इसकी वजह से बोल रहे हो ना। तो अटैक करने के लिए जाती है। तभी मिस्टर फू का असिस्टेंट उसको किक करता है, जिसकी वजह से मिस गो फेंट हो जाती है। तो मिस गो बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि क्रेजी है। मिस्टर फू कहीं तुम्हारी सचमुच फियांसी तो नहीं है ना? तो मिस्टर फू प्रॉमिस करते हुए बोलता है कि मेरी कोई फियांसी नहीं है। इसके बाद मिस्टर फू अपने फ्रेंड चैन को कॉल करता और बोलता है कि मेंटल हॉस्पिटल में मिसेस गो को सेंड करना है। तभी मिस्टर फू का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस अपनी क्या कर रहे हो, गो फैमिली को कैसे आंसर दोगे? तो मिस्टर फू बोलता है कि वैसे भी यही रूमर्स फैलाई है तो इसका नतीजा तो इसको भुगतना ही पड़ेगा। वैसे भी मैं एक मैरिड पर्सन हूँ और मेरा ऐसे कोई रूमर्स फैलाएगा जैसन तो बर्बाद हो सकता है ना, इसलिए मुझे डील करना पड़ेगा अच्छी तरीका से। मिस्टर फू का असिस्टेंट मैनेजर बोलता है कि बॉस आप इसलिए डरे कि आपकी वाइफ कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग में ना ले ले। उन्होंने बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने बड़े कंपनी का मालिक अपनी वाइफ का स्लेव बन के रह जाएगा। इसके बाद मिस मू बोलती है कि मैनेजर प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं कॉम्पनसेशन देने के लिए रेडी हूँ। तो मिस्टर फू इशारा करता है। तो मिस्टर फू का असिस्टेंट मैनेजर को कॉम्पनसेशन देता है। वो नहीं ले रहा था तो मिस्टर फू बोलता है तो ले लेता है। फिर अपनी वाइफ को बोलता है कि तुम्हें काम नहीं करना, अब उसके साथ लेके चले जाता है। ये सब देख लेती है मिस और गुस्सा करती बोलती है कि मिस्टर फू सिर्फ तुम मेरे हो, ये गर्ल मिसेस फू कैसे बन सकती है? ये ओल्ड लेडी को बचाना चाहिए था, मुझसे मिस्टर फू को शादी करना चाहिए था। ऐसा क्यों लग रहा है? वैसे भी ये गर्ल बाहर काम करने के लिए, ऐसा लगता है कि मिस्टर फू इसके साथ ओनली प्ले कर रहा है, मेरे पास और चांसेस है। दूसरी तरफ हमारी फीमेल बहुत सैड रहती है। तो मिस्टर फू बोलते है कि गुस्सा मत करो। वो बोलते है कि मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, मुझे काम करना था पर फर्स्ट डे ही ऐसा हो गया। तभी मिस्टर फू उसको एग्रीमेंट देते हैं। तो मिस्टर फू बोलता है कि ये न्यू एग्रीमेंट में जितना भी प्रॉपर्टी है तब मैं तुम्हारे नाम में ट्रांसफर करता हूँ। तभी हमारी फीमेल देखती बोलती कि इतने सारे पैसे। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं रिचेस्ट पर्सन हूँ। तो मिस फू बोलती है कि मुझे पता है, इसलिए मैं हार्ड वर्किंग करके तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी बराबरी कर पाऊँ। इसके बाद मिस्टर फू बोलता है कि मेरे पास बहुत सारे काम है तुम्हें देने के लिए। तो हमारी फीमेल लीड को मिस्टर फू 5 स्टार होटल का मैनेजर बना देता है। ये हमारी फीमेल लीड याद करके बहुत खुश होती है कि कॉलेज स्टूडेंट के लिए पार्ट टाइम जॉब बहुत अच्छा है। तभी वहाँ पे तो मिस्टर जो रहता है हमारे फीमेल को ज्यादा डांट लगा रहा था और बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि गेस्ट लोग को कैसे सर्व किया जाता है। अब मिस्टर फू अपनी वाइफ का इंसल्ट सह रहे होते हैं, उसे बर्दाश्त नहीं होता। फिर मिस्टर फू अपने असिस्टेंट को बोलता है कि इस बंदे को 1 रुपया देकर इस होटल से बाहर निकाल देने के लिए, और मिस्टर फू का असिस्टेंट वही करता है। दूसरी तरफ डायरेक्टर हमारी फीमेल को काम समझा रहा होता है और समझा के जाने लगता है। तभी मिस्टर फू चले आते हैं, वाइफ के पास जा रहे होते हैं तो वो दूर हटाने लगती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें भी लगता है कि मैं ओल्ड हो गया हूँ? तो मिस मू बोलती है कि ऐसा बात नहीं है। तो मिस्टर फू को बोलती है क्या हुआ, तुम्हारे पास कोई अनदर गर्ल है क्या? तो मिस्टर फू बोलता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कल रात वाला तुम मेरे से सेटिस्फाई नहीं हुई थी। तो मिस मू बोलती है कि नहीं। तो मिस्टर फू बोलता है कि अभी मैं तुम्हें प्रूव करके बताता हूँ। तो मिस मू बोलती है कि उसका जरूरत नहीं, मुझे पता है कि मिस्टर फू तुम बेस्ट हो, वैसे भी मैं अभी काम कर रही हूँ, तुम डिस्टर्ब मत करो। तो मिस्टर फू को जाने के लिए बोलती है। तो मिस्टर फू चले आते हैं। तो मिस्टर फू का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस आपको मीटिंग है। तो मिस्टर फू बोलता है ओके। इसके बाद उसी होटल
में मिस्टर लू भी आती है अपनी सिस्टर के साथ। तभी उसको देख लेते हैं मिस वू को लगते हैं। तभी मिसेस वैंग मन में सोचते हैं कि मैं इन दोनों को मिलने नहीं दे सकती हूँ। तभी वो हार्ट का पेन का बहाना करने लगती है। तो मिस्टर लू उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो बोलते हैं कि थैंक यू ब्रदर, तुमने मेरी हेल्प की। तो मिस्टर लू बोलते हैं कि मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ, तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। उसके पास होटल मैनेजर से कॉल आता है तो फटाफट चले जाता है मिस्टर लू। हॉस्पिटल से मिसेस वैंग चली जाती है फीमेल लीड के पास। तो बाथरूम से निकल रही होती है, जानबूझ कर टकरा के नीचे गिर जाती है। तो मिस मू को याद आता है तो वही क्लासमेट है जो हमारी फीमेल लीड जहाँ पे काम कर रही थी वहाँ पे पहुंच जाती है मिसेस वैंग और बोलती है कि तुम मुझे क्या एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहोगी। तो मिस मू बोलती है कि मैं तुम्हें क्या एक्सप्लेनेशन दूं। तो बोलती है कि तुमने मेरे पर्स से एक्सपेंसिव ब्रेसलेट को चोरी किया। वहाँ पे मैनेजर भी आ जाता है और डायरेक्टर भी आ जाता है और मिसेस वैंग बोलने लगती है कि इसने मेरा ब्रेसलेट चोरी किया। तो हमारी फ्रेंड बोलती है कि मैंने कोई चोरी नहीं किया। और डायरेक्टर और मैनेजर दोनों बोलते हैं कि मैम वैसे भी हम लोग का स्टाफ किसी का कुछ भी चीज चोरी नहीं करते, हो सकता है आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया हो। लेकिन मिसेस वैंग तो मानने को रेडी नहीं थी। वो यहाँ तक बोल देती है कि मैं लू फैमिली की एल्डर डॉटर हूँ। मैनेजर को और डायरेक्टर को याद आता है कि मिस्टर फू का सिस्टर ने बोला कि ये मिस्टर फू की वाइफ है मिसेस मू, अगर इसको कुछ भी हुआ तो तुम्हें पता है कि मिस्टर फू तुम लोग के साथ क्या करेंगे। इस बात से लोग डर जाते हैं और बोलते हैं कि वैसे भी जहाँ तक मुझे याद है मिस्टर फू ने मिस्टर लू के साथ सारा कोलैबोरेशन खत्म कर दे, इसलिए आप रिवेंज लेने के लिए जानबूझ के मिसेस मू को टारगेट कर रहे हैं ना। और हमारी फीमेल को पॉकेट से ब्रेसलेट निकल जाता है क्योंकि जानबूझ के मिसेस वैंग ने इसके पॉकेट में रख दिया था। तो दोनों हमारे फीमेल को सपोर्ट करते हैं। इसके वजह से हमारी फीमेल बढ़ जाती है और यहाँ तक बोलते हैं कि मैं अभी मिस्टर लू को बुलाता हूँ। इस बात पे मिस वैंग डर जाती है, बोलती कि मेरी गलती हो, बोल के चली जाती है। बाहर जाने के बाद कुछ ज्यादा ही हमारी फीमेल पे गुस्सा कर रही थी, बोलती तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। फिर उसके ब्रदर उस होटल के जितने भी स्टाफ होते सबको देखने लगते, इसको लगा तो कि इसकी सिस्टर है। तभी मिसेस वैंग कॉल करती है और ड्राइवर को बोलती है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि ब्रदर को इस होटल से दूर रखने के लिए। तो बोलता है कि मैम को ब्रदर ने तुरंत इमीडिएटली माइंड चेंज कर दिया, मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरी तरफ हमारी फीमेल वॉशरूम पे घुस जा रही थी और बोल रही थी कि वैसे भी मुझे क्यों टारगेट कर रही है एल्डर डॉटर लू फैमिली की। तो पहुंच जाती मिसेस वैंग को बोलती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तो हमारी फीमेल बोलती है कि ओके। फिर गिरने का टाटा करने लगती। तो बोलती है कि तुम कितना प्रिटेंड करोगी। मिस मू बोलती है मिसेस वैंग से। जा रही होती तक वहाँ पे चले आता है उसका ब्रदर। फिर भी मिसेस वैंग अपनी ब्रदर को हमारे फीमेल से मिलने के लिए नहीं देती है। हमारी फीमेल टर्न होती है तो मिस्टर फू रहते हैं। तो मिस्टर फू बोलते हैं कि चलो लंच करने के लिए। तो हमारी फीमेल बोलती है कि लंच में तो बाद में खाऊंगी। तो मिस्टर फू बोलता है कि चलो मेरे साथ में बोल दिया ना। हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर फू प्लीज मेरे काम में डिस्टर्ब मत करो, मैं तुम्हें कितना बार बोलूं, मैं खाना खा लूंगी। तो मिस्टर फू को समझा के वहाँ से भेज देती है। मिस्टर फू जा रहे होते हैं तभी देखते हैं कि मिस्टर लू उसके स्टाफ का इन्फॉर्मेशन मांग रहा था। तो मिस्टर फू बोलते हैं कि तुम्हें किस लिए चाहिए, और वैसे भी हम लोग का कोलैबोरेशन खत्म हो चुका है, निकल जाओ यहाँ से। तब वहाँ पे मिस लिन चली आती है मिस्टर फू की सिस्टर, बोलती है कि मैंने इसे इन्वाइट किया है। मिस्टर फू बोलता है कि तुम क्या भूल गई हो, तुम्हारी ग्रैंड मदर को इसने टारगेट करने की कोशिश की है। तो मिसेस लिन बोलती है कि वैसे भी मिसेस वैंग को गलती का एहसास हो गया तो माफी भी मांग रही है। तो मिस्टर फू उसको माफ तो नहीं करता और बोलता है कि वैसे भी अगर तुम मेरी सिस्टर होती तो मैं तुम्हें समुद्र में फेंक देता मछली को खाने के लिए। इससे हरकत किया, वैसे भी तुम मेरे सामने इतना ब्यूटीफुल बनने का कोशिश मत करो, मुझे पता है कि तुम कितनी बड़ी बटी गर्ल हो और हाँ तुम्हारा हार्ट एक स्नेक से कम नहीं है। जब वो अच्छा खासा सुना के जा रहा होता है फिर जाने से पहले मैनेजर को बोलता है कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो दे देता है। फिर हमारा बाहर जाने के बाद बोलता है कि वैसे भी मैं कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट हार्टेड बन गया क्योंकि मैं अपनी वाइफ के साथ रहता हूँ ना, इसीलिए उसी की तरह बनते जा रहा हूँ। वो मिस्टर लू इन्फॉर्मेशन देखता है पर उसके सिस्टर का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है। तो बोलता है कि लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, चले जाता है। तो मिस वैंग खुश हो जाती है, बोलती है किसी तरह मुझे इन दोनों को नहीं मिलने देना है। उसी तरफ जो हमारी फीमेल लीड का ब्रदर होता है वो खा रहा होता है, तभी देखते हैं हमारे फीमेल लीड को तो इसको पीछा करने लगता है। हमारी फीमेल लीड पर डर जाती, दौड़ने लगती है। तभी मिस्टर फू चले आते हैं, अपनी वाइफ को बचा लेते हैं, किसी तरह बचा लेते हैं। तो मिस्टर फू अपनी वाइफ को देखने लगता है, उसको देखने लगती है पर डरी हुई थी। तो मिस्टर फू को हक कर लेती है, बोलती है कि थैंक यू अंकल आप आ गए, और बोलती है कि अंकल आपको पता था मैं कितनी डर गई थी। मिस्टर फू बोलता है कि डोंट वरी मैं आ गया हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसके बाद हमारी फीमेल लीड आराम से बैठ के खा रही होती है। तो मिस्टर फू उसको देखता है और बोलता है कि तुमने टिफिन बॉक्स छुपा कर रखा था, तुम मेरे साथ शेयर भी नहीं की। मिसेस वू बोलती है कि तुम्हें नहीं पता मैं इतना तेज भागी कि मुझे डर के मारे इतना भूख लगी कि मैं सब खा गई। पानी देता तो पानी पीती है। दूसरी तरफ वैंग उसके ब्रदर से पूछते हैं कि तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है। तो बोलते हैं कि मेरा सिस्टर है वो, कि मदर और फादर का कॉन्फ्रेंस इन्फॉर्मेशन लेके वहाँ से चली जाती है। तभी दो बॉडीगार्ड आते हैं, उसके ब्रदर को किडनैप करता है, अच्छा खासा कुटाई करते हैं। तो हमारी फीमेल लीड मिस्टर के साथ वहाँ पे चली जाती है। तो मिस्टर फू उसको पास के वॉल वाला बैट देते हैं और बोलते हैं अच्छा खासा कुटाई करने के लिए। तो उसको कुटाई करती है, उतना जितना भी रहती है उसको मार मार के पूरा कर देती है और मिस्टर फू को लेके भागने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद मिस्टर फू को थैंक यू बोलते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है फिर हम लोग को।
हमारी फीमेल स्कूल में रहती है, तो वहाँ पे मिसेस वैंग बुला रही थी तमाशा करने के लिए। उसके मॉम डैड को ज्यादा ही पिटीफुल वाला एक्टिंग करने लगता है और बोलते हैं कि मेरी बेटी ब्राइट प्राइस लेकर उसे शादी नहीं की, जिसकी वजह से हम लोग को सफर करना पड़ रहा है। तभी हमारी फीमेल चली आती है। उसके मॉम डैड बहुत ज्यादा ब्लेम करने लगते हैं। तो मिस मू बोलती है कि वैसे भी आप मुझे सेल करना चाहते थे एक क्रिपल पर्सन का जिसका एज 40 ईयर है। तो उसके साथ उसकी जो फ्रेंड होती है फैंग, उसके मॉम डैड को अच्छा खासा सबक सिखाती है। उठाई करके वहाँ से भेज देती है और बोलती है कि नेक्स्ट टाइम से अगर तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड को बुली करने की कोशिश करोगी तो जो मैं तुम्हारा फेस का थोबड़ा है वो भी नहीं छोड़ूंगी। लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर मिस्टर फू का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस आपकी वाइफ स्कूल में तो सेफ है बिकॉज उसकी बेस्ट फ्रेंड बहुत अच्छी है। तो मिस्टर फू बोलता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड को पेरेंट्स को अच्छा गिफ्ट भेजने के लिए। और मिस्टर फू का असिस्टेंट बताता है कि बॉस मैंने इन्वेस्टिगेशन किया है, ज्यादातर इंसिडेंट जो आपकी वाइफ के साथ हो रहा है वो मिसेस लू ही करवा रही है, यानी मिसेस वैंग। मिस्टर फू बोलता है कि और भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इसके बाद मिस्टर फू का बॉडीगार्ड लोग उसके मॉम डैड को भी किडनैप कर लेते हैं। कि मॉम डैड बोलते हैं कि तुमने मेरी बेटी के संग शादी की, तुम्हें तो पैसे देना ही पड़ेगा, ऐसे ड्रॉरी गिफ्ट। मिस्टर फू अपने असिस्टेंट को बोलकर उसको अच्छा खासा कुटाई करवाता है और वहाँ से भेज देता है। फिर मिस्टर फू का असिस्टेंट उन दोनों का ब्लड ले लेता है और बोलता है कि बॉस मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी वाइफ के पेरेंट्स है ही नहीं, इसलिए मैं इनको डीएनए टेस्ट रिपोर्ट करने के लिए ब्लड ले लिया हूँ। तो मिस्टर फू बोलते हैं कि तुम बहुत स्मार्ट हो। तो बोलता है कि बॉस मैं तो हूँ ही। ये बोलते हैं कि ओ नो मैं तो भूल ही गई कि मुझे अपनी वाइफ को स्कूल से पिकअप करने के लिए जाना था। तो मिस्टर फू बोलता है कि आप बोल दीजिए कि ऑफ ओवर टाइम काम करते। तो मिस्टर फू बोलते हैं कि तुम नहीं समझोगे, तुम्हारे पास कोई वाइफ नहीं है ना। वो अपनी वाइफ को लाने के लिए स्कूल चले जाता है मिस्टर फू। दूसरी तरफ मिस वैंग उसकी सिस्टर मिस्टर फू की सिस्टर मिस लिन को बोलने के लिए बुलाती है और बोलती है कि तुम्हें मेरा एक हेल्प करना होगा। तो मिस लिन बोलती है क्या? तो बोलते है कि तुम्हें अपने ब्रदर को ड्रग देना होगा। तो पता नहीं कि मैं तुम्हारे ब्रदर से कितना प्यार करती हूँ, तुमको तो मेरा फीलिंग पता होगा ना, क्योंकि तुम मेरे ब्रदर से प्यार करती हो। तुम मुझे हेल्प करोगी तुम्हारे ब्रदर के साथ, तो मैं भी तुम्हें अपने ब्रदर के साथ हेल्प करने के लिए करूंगी पूरा तुम्हारा सपोर्ट। तो एक दूसरे को हेल्प करने के लिए मान जाते हैं, पर मिस लिन बहुत ज्यादा डर जाती है। उन्हें बोलती है कि अगर ब्रदर को पता चल गया तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। लिन बोलती है कि सिस्टर वैंग मैं आपको हेल्प करने से पहले कुछ सोचूंगी। तो बोलती ओके। के बाद मिस वैंग अपने ब्रदर को कॉल कर बुलाती है। और दूसरी तरफ हमारी फ्यूनल बहुत सैड होती है। तो मिस्टर फू बोलते है क्या हुआ, तुम इतनी सैड क्यों हो? तो मिसेस मू बोलती है कि पता है आज बहुत गलत इंसिडेंट हुआ। तो मिस्टर फू बोलते हैं कि तुम क्या वापस जाना चाहोगी? तो मिसेस मू बोलती है कि बोलने क्या मतलब है? तो मिस्टर फू बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम कभी भी प्रॉब्लम में होगी तो मुझे कॉल करके बताओगी। मिस्टर फू बोलता है कि डोंट वरी, वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डरावना हूँ ना। पता है हमारी फीमेल हंसने लगती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि ओके चलो हम लोग साथ में खाना खाएंगे। तो एग्री हो जाती है। मिस्टर फू बोलते है कि अब तो सैड नहीं हो। तो बोलती नहीं। मिस मू मिस्टर लू को देख के बोलती है कि अंकल मेरे हार्ट में इतना पेन क्यों हो रहा है? तो मिस्टर फू मिस्टर लू को याद करने लगता है। और दूसरी तरफ प्लेन मिस्टर लू को थैंक यू बोली थी कि खाना बहुत ज्यादा डिलीशियस था। फिर बोलती है कि मिस्टर लू मैं आपके घर जाना चाहती हूँ। ये बात सुनने के बाद मिसेस वैंग उसको घर जाने नहीं देना चाहती थी बिकॉज उसे फोटो देखकर उसको तो पता चल जाता, जाने नहीं देती है। लेकिन मिस्टर लू बोलता है कि इतना इंसिस्ट करे तुम इसको जाने दो। तो बोलो लू हाउस चले जाते हैं। अंदर जाना चाहती थी, तभी मिस वैंग उसको रोकने की कोशिश करती है। बोलती कि मेरे ब्रदर को सफेद बिल्कुल पसंद नहीं। तभी मिस्टर लू चले आते हैं कि वैसे मुझे ऑफिस में कुछ काम है मैं जा रहा हूँ। तभी मिस लिन हमारी फीमेल लीड का फोटो देख लेती है। लोग बैठे रहते हैं। तो मिस्टर लू बोलता है कि मुझे काम के रिलेटेड बाहर जाना होगा, तुम लोग बातें करो, और बोलकर चले जाता है। मिस लिन मिस वैंग से बात करने लगती है। दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड को वही सपने आने लगते हैं पर वाला वो इंसिडेंट वाला। तो उसको देखकर मिस्टर फू बोलता है किसी ट्रस्ट वर्दी साइकियाट्रिस्ट को आने के लिए अपने असिस्टेंट को। तो बोलता है ओके बॉस। दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड बोल रही थी कि मैं तबियत ठीक नहीं है। तो मिस्टर फू बोलता है कोई बात नहीं, तुम्हारा अभी भी सर्जरी हुआ है, कुछ ज्यादा ही तुम इमोशनल अनस्टेबल हो, मेल न्यूट्रिशन भी है, इसलिए तुम्हारी तबियत ठीक नहीं है, वृंदिता करने के लिए। तभी उसके सिस्टर का कॉल आता है स्लेन का मिस्टर फू के पास और बोलता है कि ब्रदर प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं और मेरा फ्रेंड फंसते हुए प्रॉब्लम है। वो बोल के फोन कट कर देता है। हमारी फीमेल बोलती है कि तुम क्या अपनी सिस्टर को हेल्प करने के लिए नहीं जाओगे? तो मिस्टर बोलता है कि वैसे भी वो लू हाउस में, उसका लोकेशन चेक कर लो। हमारी फीमेल बोलती है कि लू हाउस। तो मिस्टर फू बोलता है कि वैसे भी तुम्हारे हार्ट में ओनली 1% होगा जो मैं हूँ, तुम किसी अनदर पर्सन घर में नहीं सो सकती। अगर तुम्हें लू हाउस जाना तो मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। तो मिस्टर फू बोलता है कि उसको ड्रेस चेंज करने के लिए। तो मिस मू चली जाती है। तभी मिस्टर फू याद करता है कि मिस्टर फू का सिस्टर ने बोला था कि बॉस डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आ चुका है, मिस मू की बायोलॉजिकल मॉम डैड नहीं है। अब ऐसे भी कुछ साल पहले लू फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर गायब हो गई थी। इसके बाद मिसेस लू ने एक डॉटर को अडॉप्ट किया, पब्लिकली नहीं किए थे कि उनकी बायोलॉजिकल डॉटर खो चुकी है, अब वो अडॉप्टेड डॉटर है। नहीं मिसेस मू लू फैमिली की बेटी तो नहीं है ना बायोलॉजिकल। इसके बाद क्लीन बोलती कि मेरा बदल आता ही होगा। तो मिसेस वैंग खुश हो जाती, बोलती कि मैं सेक्सी वाला रेडी ड्रेस पहन कर आती हूँ। चली जाती है। तभी
मिस लिन बोलती क्या मिस्टर लू मुंह को लाई करते हैं। भी हमारा मेन लीड हमारी फीमेल को लेकर आता है। देख लेती है ऊपर से मिसेस वैंग और गुस्सा करने लगती है। वो लोग जब घर जाते हैं तो लू अपने सिस्टर को देखता है। हमारी फीमेल लीड मिस्टर लू को देख के अनकॉन्शियस हो जाती है। तभी मिसेस लिन बोलती है कि मिस्टर लू वैसे भी मेरी सिस्टर इन लॉ है मिसेस मो, तुम हमारा कोई चांस नहीं हो सकता। तो मिस्टर लू बोलता है कि मुंह बंद करो। तो वो बोलता है कि मिस्टर लू तुम्हारा फेस क्या देख रहे हो। उसको जब कैरी करने के लिए जाता है तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम मुझे रास्ता बताओ। वो उसको लेकर जाता है। मिसेस वैंग मिस लिन पे गुस्सा करती है कि वो लोग शादीशुदा है। तो मिसेस लिन बोलती है कि हाँ वो लोग शादीशुदा, वो लोग डिवोर्स भी तो ले सकते हो। नहीं डिवोर्स नहीं लेंगे, अगर डिवोर्स ले लेंगे तो ब्रदर लू मिसेस को अपना बनने का कोशिश करेंगे। मिस वैंग गुस्सा करने लगती है, बोलती है कि जो भी कुछ हो मिस्टर पू भी मेरा है और लू फैमिली का पोजीशन भी मेरा है, बायोलॉजिकल डॉटर वाला। मिस्टर लू को ज्यादा क्लोज होने की कोशिश करता है तो मिस्टर मना करता है। तभी वो फोटो देखती है मिस लिन और बोलती है ये कौन है। इस बात में मिस्टर लू बोलती है कि मेरी मदर है। फिर बोलती है कि कुछ ज्यादा फैमिलियर है। अरे फिर बोलने लगती है कि ब्रदर। तो मिस्टर लू को ज्यादा क्लोज होने की कोशिश करता है। तभी मिस्टर फू बोलता है कि पहले डीएनए टेस्ट रिपोर्ट करा लो। तो मिस्टर लू बोलता है कि वैसे भी कुछ ज्यादा सिमिलर फेस है तो ये मेरी सिस्टर ही हुई ना। तो मिस्टर फू बोलता है कि इतना जल्दी करने की कोशिश मत करो। मिसेस वैंग बोलते हैं कि यस ब्रदर डीएनए टेस्ट रिपोर्ट करवा लेते हैं। हमारा मेलिड उसका हेयर देता है मिसेस फू का और दूसरी तरफ मिसेस वैंग वो हेयर चेंज कर लेती है मिस्टर फू का असिस्टेंट से टकरा कर। बोलते कि अब देखो कैसे लू फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर मिलती है। उसके बाद हमारा मेल लीड फीमेल लीड को लेकर जा रहा था तो मिस्टर लू मना करते हैं। तो मिस्टर फू बोलता है कि अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तुम्हारी रिलेटिव नहीं है इसलिए मुझे इसके ले जाने दो, लेके चले जाता है। मिसेस वैंग बोलती है मिस्टर लू से कि ब्रदर जब आपकी बायोलॉजिकल सिस्टर मिल जाएगी तो क्या आप मुझे घर से बाहर निकाल दोगे। लू बोलता है कि नहीं, मैंने मॉम से प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें टेक केयर करूंगा। हमारी फीमेल खा रही होती है तो मिस्टर लू उसका कुछ ज्यादा टेक केयर करता है। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम कुछ दिन से मेरे घर में आके रह रहे हो। तो मिस्टर लू बोलते हैं कि मेरी सिस्टर तुम्हारे पास है इसलिए। तो मिस्टर फू को बोलती है बाहर जाने के लिए किस मांगता तो किस देती है। तो मिस्टर लू बोलता है कि मिस्टर फू तुम्हें लाइक करता तो बोलती हाँ। तो मिस्टर फू डीएनए टेस्ट रिपोर्ट लेके आता है। मिस्टर जब देखता है तो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट मैच नहीं करता है, शॉक्ड हो जाते हैं। तभी मिसेस वैंग बोलती है कि हो सकता है कि बहुत सारा फैमिलियर फेस होता है और मतलब ये नहीं कि वही पर्सन है। तभी मिस्टर फू सबको दिखा देते हैं सर्विलेंस कैमरा में किस तरह मिसेस वैंग ने वो हेयर चेंज किया था और उसकी बायोलॉजिकल सिस्टर ही है मिस्टर लू की, मतलब वो लोग सिबलिंग्स हैं। फिर उन्होंने सोचती है कि मैंने मिसेस वैंग का बात सुनकर मिसेस मू को मैंने कितना गलत ट्रीट किया, वो तो मेरे होने वाले हस्बैंड की सिस्टर है, बायोलॉजिकल सिस्टर। मिस्टर बोलती है कि मुझे पता नहीं था कि वैंग तुम इतनी बुरी लड़की हो। मिस्टर लू अपनी सिस्टर को थप्पड़ मारता बोलते है कि अपने रूम में जाओ। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें डाउट नहीं होगा कि तुम अपने सिस्टर को क्यों नहीं ढूंढ पाते हो। और फिर वो इंसिडेंट बताता है कि जो भी मिसेस ने फ्रेम किया था इस एफएम में वो भी तुम्हारी सिस्टर का ही आइडिया था। उसके ऊपर चोरी का भी इल्जाम लगा, इस पे अटैक भी कराया है। साथ में मिस्टर लू गुस्सा करता है मिसेस वैंग पे, बोलता है कि आज कल से तुम लू फैमिली की मेंबर नहीं हो। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं तुम्हें एक और इंसिडेंट बताना भूल गया था, वैसे भी हमारी बायोलॉजिकल सिस्टर को किडनैपिंग करने वाला कोई और नहीं मिसेस वैंग का ही बायोलॉजिकल फादर था। अपनी डॉटर को लू हाउस लेकर आया था, ऐसे प्रिटेंड करके उसके मॉम ने अडॉप्ट किया है। इस बात पर मिस्टर लू बोलता है कि मेरे फैमिली तुम्हें इतना अच्छा ट्रीट किया पर तुमने ऐसा किया। मिसेस वैंग बोलती है कि वैसे भी इसके पास कोई एविडेंस नहीं। तो मिस्टर फू एविडेंस दिखाता है जिसमें वो लोग एक्सेप्ट करती कि सारा गलती उसी का है, नहीं मिसेस मू को किडनैप किया था, अपनी डॉटर को एक्सचेंज किया था। इसके बाद मिस्टर फू अपनी वाइफ को वहाँ से लेकर चले जाता है। हमारी फैमिली बहुत सैड होती है तो मिस्टर फू उसको कम्फर्ट देता और बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा ब्रदर इतना स्टूपिड है, अपनी फेक सिस्टर के लिए इतना डिवोटेड रहेगा कि अपनी बायोलॉजिकल सिस्टर को इतना सफर करने दिया। मुझे नहीं पता ये कितना स्टूपिड है पर मैं तुमको दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, तुमको मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। पापा लोग दूसरे किस करते तभी हमारी फीमेल लीड थी तो उसका ब्रदर उसको हक करता है। तो मिस्टर फू पकड़ लेता, बोलता है कि तुम मेरे सामने किसी अनदर पर्सन को कैसे हक कर सकते हो। तो मिस्टर लू बोलता है कि तुम जल्दी हरकत मत करो मिस्टर फू, मेरी सिस्टर है। तो मिस्टर फू बोलते हैं कि तुम्हें मैंने कब परमिशन दिया मेरे घर में रहने के लिए। तो मिस्टर लू बोलते हैं कि मेरी सिस्टर ने बोला है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है उन दोनों के बीच फाइटिंग होने लगता है क्यूट वाली, तो उसकी दोनों को फाइट बीच में रोकती है हमारी फीमेल लीड। फिर दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड सभी के साथ फोटो क्लिक करती है, बोलती है कि मेरा बेस्ट ब्रदर है और मेरे लिए बेस्ट हस्बैंड है, मेरी सबसे अच्छा फैमिली है। बोलते हुए ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।